तरफ से ये 21 रुपया आपके लिए और 21 रुपया आपके लिए, ये 11 रुपया सनीचर दौलत, 51 रुपया पुरस्कार पार्टी की तरफ से। प्यार भरा नमस्कार।
चंदेले पार्टी मालिक दुआ नडौली की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद स्पेशल हमारे लिए। ये आगे हमारे पप्पू पाल जी, ये म्यूजिक रेल संगीत कंपनी के मैनेजर, उनकी तरफ से और 11 रुपया आपके लिए, 11 रुपया आपके लिए, ये 21 रुपया पुरस्कार पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। घर जाओ, हम अपने घर जा रहे हैं झोपड़ी में। चल अच्छा तुम जाओ। हाँ, मैं बारात लेके आऊंगी और धन भी लाऊंगी। अपने माता पिता से कह देना किसी चीज की कोई बात की चिंता नहीं करेंगे। हमारे पास तो कुछ है नहीं और हमारे माता पिता को तो आप देख ही लिया है, बेचारे आंधी यहाँ जी, उनको दिखाई नहीं देता। ठीक मैं चलते हो। हाँ दोस्तों, सावित्री ने सत्यवान को अपना पति बना लिया। अब देखिए, उसने वादा ये करके किया है कि मैं अपने माँ और बाप के पास जाऊंगी और पूरी बारात लेकर के मैं आऊंगी और काफी सामान जेवराते धन दौलत सब मैं लाऊंगी। अब देखिए, महाराजा आते हैं अश्वपति जी, महाराजा अश्वपति जी आते हैं आपके सामने। राजा साहब, राजा साहेब अश्वपति पधार रहे। आइए महाराज। आइए महाराज, पधारिए। देखो क्या बात, आपको कुछ मालूम है? हाँ, आपकी बेटी हाँ अभी तक आई नहीं। अभी तक नहीं आई। अरे परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं। अरे वो इधर उधर भ्रमण करती होगी और जब उसको कुछ समझ में आएगा तभी तो आएगी, क्या यूं ही चली आएगी? और फिर आती ही होगी। हाँ, आती ही होगी। अरे महाराज, आपकी लड़की आ चुकी है। हाँ, वो आ चुकी है
और राजमहलों में रह रही है। हाँ, थकी भरी हुई है। जब उसे आराम मिल जाएगा तो आपसे मिलेगी। जब आराम मिलेगी शरीर को तभी तो मिलने आएगी आपको। हाँ, ठीक है, आपकी लड़की आ रही है, कहते मैं पिताजी से पहले मिल लूं। मैंने कहा पिताजी नमस्ते। क्या बात है बेटी? ये देखिए, बगैर आपके बेटी के आप व्याकुल थे और आपकी बेटी आ ही गई है। हाँ, यानी बेटी, हाँ पिताजी। यानी हो गया सब काम देख लिया। हाँ पिताजी, या मैंने ढूंढते ढूंढते अपनी इच्छा का बर पिताजी ने कैसे दूर चली गई थी अच्छा, तो फिर और मुझे यानी कि पर मिल गया है। यानी पर मिल गया है। हाँ ठीक है, तुम जाओ। पिताजी, उसका नाम शक्तिवान है। यानी शक्तिवान है। हाँ पिताजी। अच्छा, ठीक है, आपने जो ढूंढा अपने मन का तो कोई बात नहीं है, जो शक्तिवान होगा। ठीक पिताजी, मैं जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, ये देखिए नारद मुनि आए हुए हैं। ये नारद मुनि आए हुए हैं। ये देखिए क्या कहते हैं, महाराज जी से क्या कहते हैं, क्या भजन गाते हैं। महाराज, परिवार, ये बताइए कि आपकी बेटी बर चुनने गई थी, वो बर चुन के आ गई। यानी याद हो बर गुण क्या है देखो। महाराज, है 99 गुण है। क्या? 99 गुण है। 99 गुण है। एक गुण बाकी है यानी कौन सा? जो उसमें गुण नहीं है। क्या? एक गुण नहीं है जिसमें उसके जीवन का खतरा है। 1 साल बाद वो कौन सा गुण ऐसा है जो खतरा है? 1 बरस बाद वो खत्म हो जाएगा। उसका जीवन बहुत कम है। यानी जीवन बहुत कम है। ठीक है, आपने इतना बताया, ठीक है। देखो क्या बताया महाराज ने बताया कि वर तो चुन लिया है और जिस वर को चुना है उसकी उम्र कम है। यानी उम्र कम है। अरे उम्र कम होगी तो कोई बात नहीं है। महाराज जी ने बताया है कि उसकी उम्र कम है, यानी उम्र कम है। तेज तो सूर्य जैसा हो। यानी लड़के की उम्र कम है। बहुत परेशानी है, बहुत होनहार है, लेकिन उसकी उम्र 1 साल की है। 1 साल वही तो बात बता रहे हैं। देखो गुरु जी ने बता दिया। हाँ, तो ऐसा है, ठीक है, आपने सच बताया, उम्र कम। तो ठीक है, लड़की को बुलवा। हाँ, जाओ लड़की को पेश करो हमारे सामने। बेटी सावित्री, और उन्हें समझा दो। आपके पिताजी दरबार में ना जाने किस काम से याद किया गया। बेटी सावित्री, अरे आपके पिताजी आपको दरबार में बुलाया है, कोई छोटा से काम है आपसे। हमारे पिताजी ने यानी कि दरबार में बुलाए हैं, तो चलो दरबार को मैं अपने पिताजी के पास चलते हैं। चलो
नमस्ते। मुनिराज प्रणाम। ये देखो पधारे हुए हैं मुनिराज। पंडित जी मुनिराज। पंडित जी प्रणाम। कहिए बेटी, जिस वर को चुनने गई थी वो चुन के आ गई। हाँ बेटी मैं लड़का चुन के आ गई। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक इंसान है, मगर और बहुत सच्चे भी हैं। बेटी, उसमें एक ऐसा 99 गुण है, जो एक गुण ऐसा है जो उसके जीवन का खतरा है। उसको बेटी मत करो, उसकी 1 बरस की उम्र है। मुनिराज हाँ बेटी। कुछ भी हो, मुनिराज बोलो बेटी। मैंने मानी करम से बिने बल चुकी। हो गए हैं। ठीक बेटी। और पिताजी कह रहे हैं कि बेटी उस वर को आप मत करो। नहीं पिताजी, अरे दान तो तुम उसी समय कर बैठे थे जब मुझे वर ढूंढने का आगमन किया था कि जाओ बेटी, जिस वर में तुम तलाश करके आओगी मैं वहीं पर से तुम्हारी शादी कर दूंगा। अरे पिता, जब तुमने मुझे वचन दे दिया, मैंने तन मन अपने हृदय कर्म से मैंने अपना पति चुन लिया, तो अब मैं ना कैसे करूंगी। ठीक है बेटी, जब तुमने वर चुन ही चुका है तो सदा सुखी रहो। पंडित जी क्या कहना चाहते हो तुम? ठीक है बेटी, जो आपने वर को चुन लिया है वो तो आपके साथ में शादी होगी। और क्या बात है पंडित जी? महाराज देखो, हमारा तो कहना यही है कि तुमने चुन लिया तो कोई बात नहीं, अपनी मर्जी से काम करो, हमसे कोई मतलब नहीं। जाओ, इधर आओ, हिम्मत दो, भेज दो उसको, पत्र भेज दो, पत्र भेज दो, जाओ। ठीक है, में जा सकते हो। हाँ ठीक है। मैं देश देशाओं में, ठीक है, मैं वहां पर पत्र भेज देता हूं। ये असत कही मुनि, ये
अभी आइए। अब देखिए महाराजा अष्टपति बारात लेकर के यहाँ पर कन्यादान करते हैं, बेट बढ़ाते हैं, पंडित ऋषि मुनि आते हैं। अम्बा सत्यवान के, हाँ बप्पा सत्यवान के। अब बारात आई नहीं। अरे तुम बैठो, आवत हुई बारात, काहे परेशान हो?